नाभिदर्शना अप्सरा, सौंदर्य, प्रेम और आनंद की साकार मूर्ति। यह अप्सरा अपनी अलौकिक सुंदरता और मादक आकर्षण के लिए जानी जाती है। उसकी गहरी काली आंखें प्रेम की लहरों में डूबती उतरती हैं। अधखुले रसीले अधर जीवन की तमाम त्रासदियों को भुला देते हैं और उसकी नाजुक कमलनाल सी भुजाएं हर हृदय को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। उसका यौवनमयी शरीर, चांदनी सा चमकता चेहरा और सुगंधित देह हर साधक के मन में एक अनियंत्रित लालसा जगा देता है। कवि कालिदास की प्रेरणा बनी यह अप्सरा न केवल सौंदर्य की खान है, बल्कि यौवन, शक्ति और समृद्धि की दाता भी है। साधक का शरीर रोगमुक्त, यौवनमयी और आकर्षक बनता है। पुरुषों में पौरुष शक्ति और स्त्रियों में अलौकिक सौंदर्य का संचार होता है। यह अप्सरा प्रेमिका सी सुख, आनंद और विलासिता प्रदान करती है। वह साधक को धन, यश और मनचाही कला में निपुणता देती है। साधना सिद्ध होने पर अप्सरा साधक की हर इच्छा पूरी करती है, जैसे कि मनचाहा जीवन साथी या व्यवसाय में सफलता। नाभिदर्शना अप्सरा का आकर्षण इतना प्रबल है कि साधक का मन भटक सकता है। उसकी मादक सुंदरता और स्पर्श साधक को सांसारिक मोह में डुबो सकते हैं, जिससे वह अपनी साधना का मूल उद्देश्य भूल सकता है। अनुभवहीन साधक के लिए यह साधना खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अप्सरा की उपस्थिति से साधक का मन विचलित हो सकता है, जिससे वह भौतिक सुखों में खो जाए। गलत मंशा या अपूर्ण साधना से अप्सरा क्रुद्ध हो सकती है, जिससे साधक को मानसिक या शारीरिक हानि हो सकती है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के साधक अप्सरा को नियंत्रित नहीं कर पाता, जिससे वह उसका दास बन सकता है। इस साधना को केवल योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। गुरु न केवल सही विधि और मंत्र सिखाता है, बल्कि साधक को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार भी करता है। गुरु की उपस्थिति साधक को विचलन से बचाती है, अप्सरा की ऊर्जा को नियंत्रित करने में मदद करती है, साधना के दुष्प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करती है। नाभिदर्शना अप्सरा साधना एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा है जो साधक को सौंदर्य, यौवन और समृद्धि के शिखर तक ले जाती है, परंतु इसके मादक आकर्षण में खोने का खतरा भी उतना ही बड़ा है। योग्य गुरु के बिना यह साधना आग से खेलने के समान है। यदि सही मार्गदर्शन में की जाए तो यह साधना साधक के जीवन को प्रेम, सुख और सिद्धियों से भर देती है। सावधान, इस साधना को केवल शुद्ध मन और दृढ़ संकल्प के साथ गुरु की देखरेख में करें।